नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल गार्डन बीट में। तो आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक ऐसी सब्ज़ी की जो हर घर में बड़े चाव के साथ खाई जाती है, जो विटामिन ए से भरपूर है और जिसमें कैलोरी वैल्यू भी काफ़ी कम है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भिंडी की, मीन्स ओखरा लेडी फिंगर की। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप भिंडी को कैसे आप ग्रो कर सकते हैं और क्या क्या इसकी रिक्वायरमेंट रहती है, किस टाइप का आप खाद पानी और किस टाइप के इसमें रोग लगते हैं। तो आज की वीडियो में ये पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि आप भिंडी को किस मौसम में आप लगा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो भिंडी होती है वो एक गर्म मौसम का पौधा होता है और इसको लगाने का सबसे अच्छा टाइम जो माना गया है वो आपका फरवरी से मार्च का और जून से जुलाई और आपका सितंबर से अक्टूबर, ये जो टाइम होता है सबसे अच्छा माना गया है भिंडी को लगाने का। और इसको लगाते टाइम आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप इसको लगाएं तो जो सोइल का जो टेम्परेचर है वो 15 डिग्री सेल्सियस से कम ना हो, क्योंकि जो भिंडी होती है वो आपका ठंडे मौसम में अच्छी तरह से ग्रो नहीं कर पाती। दोस्तों अब बात करते हैं हम किस टाइप की मिट्टी हमें यूज़ करनी चाहिए। आपको भिंडी को उगाने के लिए या किसी भी टाइप की कोई भी सब्ज़ी हम उगाते हैं तो हमें किस टाइप की हमें मिट्टी यूज़ करनी चाहिए। तो सबसे पहले हमें पीएच का हमें ध्यान रखना है। जो मिट्टी का जो पीएच लेवल है वो 5.5 से लेकर 7 पॉइंट तक आपका सबसे अच्छा माना गया है। और जो मिट्टी हमें यूज़ करनी है वो हमें दोमट टाइप की मिट्टी अगर हमें मिल जाती है तो वो बेस्ट रहती है। ठीक है, दोमट मिट्टी में क्या होता है कि उसमें जो आपका चिकनी मिट्टी और जो आपका रेत होता है दोनों इक्वल से अमाउंट में रहते हैं। आप इसको घर पे भी रेडी कर सकते हैं। सपोज कीजिए आपके पास अगर मिट्टी की जो क्वालिटी है वो चिकनी टाइप में है तो आप उसमें रेत मिला सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको घर पे भी मिट्टी की क्वालिटी इम्प्रूव कर सकते हैं। अब बात करते हैं एनपीके वैल्यू की। ठीक है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और आपका पोटासियम। तो ठीक है, तो इसके लिए हम कोई भी आपका ऑर्गेनिक कंपोस्ट हम इसके लिए यूज़ कर सकते हैं, पुरानी गोबर की खाद हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये सोइल पोटिंग मिक्सचर आप इससे रेडी कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे हमने पॉलीथीन का यूज़ किया है। पॉलीथीन का यूज़ करने का रीज़न ये है कि हमारे यहाँ पे जो वीड्स है, खरपतवार है, वो काफ़ी ज़्यादा है। तो उसकी ग्रोथ का रोकने के लिए हमने वीड्स जो पॉलीथीन का यूज़ किया है और हमने यहाँ पे मेड बना दी है। मेड बना के हम इसमें जो है ओखरा भिंडी के बीज हम यहाँ पे ग्रो करने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे हम गार्डन सॉइल के साथ जो वर्मी कंपोस्ट ऐड कर रहे हैं। वर्मी कंपोस्ट से क्या होगा कि जो पौधे को जो एनपीके की रिक्वायरमेंट रहती है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाशियम की, वो वर्मी कंपोस्ट से इसको कंटिन्यू मिलती रहेगी। ठीक है, तो दोस्तों अब बात करते हैं जब आप भिंडी को उगाने जा रहे हैं तो हमें सोइल कैसे रेडी करनी है। तो उसके लिए आप गार्डन सोइल आप 50 से 60% ले सकते हैं। ठीक है, उसके अंदर आपको वर्मी कंपोस्ट आप ऐड कर सकते हैं। 30 से 40% आप वर्मी कंपोस्ट ऐड कर सकते हैं, या फिर आपको वर्मी कंपोस्ट ना मिले तो आप 40% आप उसमें जो आपका पुरानी गोबर की खाद आप उसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपकी मिट्टी की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो सपोज़ कीजिए आपकी मिट्टी थोड़ी चिकनी टाइप की हो तो उसके अंदर आप थोड़ा सा सैंड भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और कोकोपीट आपके लिए ऑप्शनल है। कोकोपीट अगर आप ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। कोकोपीट का काम रहता है कि वो जो पानी को होल्ड रखता है। ठीक है, और पौधा जल्दी से ड्राई नहीं होता है। तो दोस्तों सोइल मिक्सर रेडी करने के बाद हम बात करते हैं कि आप जो सीड्स को कैसे जर्मिनेट करें। ठीक है, तो सीड्स को जर्मिनेट करने के लिए सबसे पहले हम जो सीड्स लेंगे ओखरा के, तो उसको पानी में भिगो के पूरी रात के लिए रख देंगे। और रखने के बाद उससे क्या होगा कि आपका जो सीड्स है वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेंगे और एब्जॉर्ब करने से उसमें जर्मिनेशन प्रोसेस फास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको जो सीड्स है इजीली आपके ग्रो कर जाएंगे। तो अब हम बात करते हैं कि हमें किस टाइप का हमें पॉट यूज़ करना है। ठीक है, जैसे आपके सीड आपके थोड़े आपके जर्मिनेट करना स्टार्ट कर दें तो हमें अब उसके लिए पॉट का चुनाव करना है। तो पॉट का चुनाव करने के लिए हमें सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी आप पॉट लो तो उसका साइज़ इतना होना चाहिए, क्योंकि भिंडी का जो पौधा है उसकी जो हाइट है वो तकरीबन
6.5 से 7-8 फुट तक आपका भिंडी का पौधा आपका हाइट तक चला जाता है। तो आपको जो ग्रो बैग लेना है वो आप कोशिश कीजिए कि 15 बाई 15 का आप ग्रो बैग यूज़ करें, या कोई भी कंटेनर आप यूज़ करें। 15 बाई 15 ले सकते हैं, या 12 बाई 15 में भी आपका काम चल सकता है। और जो सीड से सीड्स का जो डिस्टेंस रखना है वो कम से कम आप 1.5 फीट का कम से कम रखिए, ठीक है। 1.5 फीट से लेके 2 फुट तक आप डिस्टेंस रखिए। मीन्स आप एक सीड्स लगाइए, उसके 1.5 फीट बाद आप दूसरा सीड्स आप उसके लगाइए, ठीक है। तो ये इस तरह आप सीड्स लगाओगे तो दोनों ही पौधे आपके अच्छी तरह से ग्रो करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।